मैं आपको एक घटना बताऊं। कहाँ की? नेपाल की। गुरु महाराज का कार्यक्रम नेपाल में चल रहा था, तो बहादुरगंज एक बाज़ार है। बहादुरगंज के बगीचे में रात को गुरु महाराज ठहरे हुए थे। सत्संग उस दिन का समाप्त हो गया था। गुरु महाराज भोजन करके लेट गए थे। मैं वहीं पर आग के पास बैठा हुआ था। रात को जो लोगों को पहरा लगाना था वहाँ पर, वो हमारे लोग, साथी, प्रेमी लोग सब बैठे हुए थे, 3-4 आदमी। तो एक आदमी आया वहाँ पर, अच्छा कपड़ा पहने हुए, पर्सनालिटी भी उसकी अच्छी थी। तो वो आया तो कहा, उसके साथ एक आदमी और था, वो भी हट्टा कट्टा, थोड़ा सा अनिसंभव पर्सनालिटी वाला आदमी था। तो पूछा, कहा भाई बाबा जी कहाँ मिलेंगे, बाबा जी का दर्शन करना है। तो आपने कहा, साहब कहाँ से आए आप, तो लेट कर दिए, गुरु महाराज का तो सत्संग खत्म हो गया, वो तो भोजन करके विश्राम करने लग गए। तब वो बैठ गया और कहा कि अब कब होगा दर्शन। तो हमने कहा सुबह होगा जब उठेंगे। कितने बजे उठते हैं? हमने कहा उठ तो 4 बजे जाते हैं, लेकिन फिर अपना दैनिक क्रिया करते हैं, आधा घंटा लग जाता है। उसके बाद में फिर वो पूछा, फिर हमने कहा फिर तो मिलजुल सकते हैं, वो अक्सर मिल लेते हैं लोगों से सुबह। तो वहीं बैठ गया, बातचीत होने लगी। तो उसने खुद बताया कि मैं यहाँ का DYSP हूँ। DYSP मतलब SP के नीचे जो पोस्ट होती है उस पर हूँ मैं। कहा मैं यहाँ का DYSP हूँ। तो मेरी इच्छा तो थी आने की, लेकिन मैं चला गया था, केस हो गया था। तो उस केस के यानी जांच के लिए मैं चला हो गया था। लेकिन जब मैं शाम को आया और मुझे पता चला कि वो बाबा जय गुरुदेव आए हैं, तो हमने कहा भाई चल कर के देखें वो कैसे बाबा हैं, क्या हैं। तो हमने कहा साहब तो आपको कैसे मालूम पड़ा बाबा जय गुरुदेव के बारे में, किसने बताया? कहा बताया तो किसी ने नहीं, लेकिन एक आदमी से मुझे नसीहत मिली, शिक्षा मिली, जानकारी मिली। तो हमने कहा कौन? बोला हमारे इसी क्षेत्र में एक बहुत ही बिगड़ा हुआ आदमी था, चोरी डकैती मार काट और ये सब लूट खसोट सब काम करता था वो। लेकिन कुछ दिन के बाद यानी मैं तो उसका पता लगाता रहा, छिपता रहा, वो इधर उधर वारदात करता रहा, मुझे भी परेशान कर दिया उसने। लेकिन कुछ दिन के बाद वो खुद मेरे पास आया और बोला मैं साहब वो हूँ और आपके शरण में आया हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे तो जल्दी विश्वास नहीं हुआ, मैं तो और थोड़ा होशियार हो गया कहीं मार न दे। लेकिन जब उसके चेहरे मोहरे को मैंने देखा तो मुझे यह अध्ययन हो गया कि यह कोई गलत नियत से नहीं आया है, यह कुछ कहना चाहता है। तब उसने बताया साहब मैंने अपने को बिल्कुल बदल दिया और मैं अब भजनानंदी बन गया। कहा भजनानंदी क्या होता है? भगवान को याद करने लग गया, पूजा पाठ जिसको आप कहते हो वो मैं करने लग गया। मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो जो मेरी गलतियाँ हुई हैं। मैंने संकल्प बना लिया है कि अब मैं तीर तलवार यानी कुछ नहीं उठाऊंगा, हथियार कोई नहीं उठाऊंगा, मैं तो चींटी तक नहीं मारूंगा, मैं तो दूसरे के धन को जहर की तरह मानने लग गया हूँ, मैं दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन की तरह से मानने लग गया हूँ। साहब मेरे अंदर बदलाव आ गया। तब उस DYSP ने कहा मुझे तो जल्दी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जो हमारा अर्दली था उससे पूछा। जब वो कहा अच्छा ठीक है तुम जाओ बाहर बैठो, बाहर बैठा दिया उसको। उससे पूछा कि भाई ये सही बात है? बोले साहब सही, अभी इसकी कोई वारदात कुछ दिन से नहीं आनी हुई है, किया है इसने, कोई खबर कहीं इधर नहीं आई है, कहीं कोई लूट घसोट, कहीं कोई बात ही नहीं सुनाई पड़ी है। उसने सब उसको जानकारी थी अर्दली को, क्योंकि जब खाली या बैठते थे तो चर्चा होती रहती थी सबकी जानकारी रखते थे। जो थोड़ा होशियार टाइप के लोग थे, बुद्धिमान टाइप के थे।
तब उसने खुद बताया है, कहा पता लगाने पर मुझे पता चला कि भारत में किसी के अपने रिश्तेदार के साथ ये गया था और वहाँ पर वो बाबा जय गुरुदेव का चेला बन करके आया, तब से इसमें बदलाव आ गया। तो DYSP ने कहा कि फिर जब बाबा जय गुरुदेव का नाम सुना तो मैं बोला भाई चलूँ देखूँ बाबा जय गुरुदेव कैसे हैं। तो अब आप ये समझो वो बैठा रहा, तो कहा गया भोजन, बोला नहीं भोजन करके आया हूँ, भोजन करके आया हूँ, भोजन नहीं करूँगा। कहा कि बाबा जी कहाँ लेटे हैं, तो दूर से दिखा दिया, झोपड़ी में लेटे थे, झोपड़ी बना रखा था लोगों ने, कुटिया जिसको कहते हैं, पर्दा हटा दिया, गुरु महाराज लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। देखा उसने, थोड़ी देर तक ऐसे खड़ा रहा, देखता रहा। उसके बाद में यानी बैठे हम लोग, तो थोड़ी देर उसको समझाया, तब तक आप ये समझो 11:30-12 का टाइम हो गया। तो हमने सोचा लो थोड़ा हम आराम कर लें, तो पहरा वाले बैठे रहे, वो उसको बात करते रहे, समझाते रहे और रुका रह गया। 4:30-4:45 बजे करीब गुरु महाराज जब बाहर कुटिया से निकले तैयार हो करके, तो लोग बैठ गए वहीं पर। जो पब्लिक सत्संग सुनने के लिए दूर से आई थी, रात को रुक गई थी, वो सब लोग आ गए दर्शन के लिए, लाइन लग गई। तो गुरु महाराज आप ये समझो कि यानी समझो सबके सिर पर हाथ रखते हुए ऐसे जा रहे थे। तो उसके पास जब पहुँचे उसके सिर पर भी रख दिया। तो हमने उसको उनको बैठे देखा DYSP साहब, और हमने कहा साहब आप यहाँ लाइन में बैठे हो, आपको तो हम अलग मिलवा देते। तो हमारी आवाज़ को सुन लिया, गुरु महाराज रुक गए। तो गुरु महाराज से हमने कहा साहब ये इस क्षेत्र के DYSP हैं, और ये रात को जैसे आप सोए हैं तैसे ही आ गए थे, और ये रात भर बैठे रहे, रात भर ये बैठे रहे साहब, ये साहब बैठे रहे। तो गुरु महाराज आए, 2-3 बार उनके सिर पर ऐसे ही हाथ रखा, यानी आशीर्वाद दिया उनका। तो मैं आपको ये दृष्टांत नहीं, सही घटना है, आपको मैं ये सही बात बता रहा हूँ। ऐसे बदलाव आता है। अंगुलीमाल वाल्मीकि जैसे देखो बदल गए, पल भर के सत्संग से बदल गए, बदलाव आ जाता है। इस समय भी देश और दुनिया में प्रेमियों बदलाव की ज़रूरत है। अब आप ये समझो पहले तो हमको बदलना है, हमको परिवार को अपने बदलना है, रिश्तेदार लोगों को बदलना है, मिलने जुलने वालों को बदलना है, उनके अंदर धार्मिकता लानी है, उनके अंदर आध्यात्म लाना है। अब आप कहोगे मैं तो धार्मिक हूँ, मैं तो गीता पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ, वेद पुराण कुरान का अध्ययन करता हूँ, मैं तो धार्मिक हूँ। धर्म है क्या चीज़? धर्म तो एक ही है। गोस्वामी जी महाराज का रामायण आप लोग पढ़ते हो, ज़्यादातर राम प्रेमी इसमें मिलोगे। लिखा उन्होंने धर्म न दूजा सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। सत्य इतना बड़ा धर्म कोई धर्म ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म जिसके लिए कहा गया, दया धर्म तन बसै शरीरा ताकर रक्षा करें रघुवीरा। दया धर्म, सबसे सेवा धर्म कठोरा सेवा धर्म। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार, अगर परोपकारी आदमी हो जाए, सेवा भावी हो जाए, जीवों पर दया करने लग जाए, सत्य बोलने लग जाए, तो समझो कि असला धर्म जो है उसको भी पा जाएगा, जिसको आध्यात्म कहते हैं। यानी समझो कि अर्ध ऊर्ध्व मुख ऊपर की तरफ का धर्म जो है, ऊपरी लोगों का जो धर्म है, आप ये समझो वो समझ में आ जाएगा। तो ये आएगा कैसे? ये आएगा कैसे? देखो धर्म भी किससे होता है? इस शरीर से ही करता है आदमी, शरीर के अंगों से ये धर्म करता है, दिल दिमाग बुद्धि से धर्म करता है। शरीर में ही दिल है, दिमाग है, बुद्धि है, शरीर से ही हाथ निकले हुए हैं, शरीर में ही पैर है, धर्म के लिए जाता है, धर्म के प्रचार के लिए जाता है। तो शरीर से ही यह सब कुछ होता है। तो ये शरीर को महात्माओं ने, संतों ने क्या कहा है? मानव मंदिर,
मुसलमान जानकार फ़कीर जो आए हैं उन्होंने इसको जिस्मानी मस्जिद कहा है, गुरु साहबानों ने इसको गुरुद्वारा कहा है ना। गुरु घर में घर दिखलावें, धुन शब्द 5 बतलावें, बहुत सारे उदाहरण लिखे हुए मिले हैं, लिखे हुए पड़े हैं, लेकिन इतना बताने का समय नहीं है। मोटी मोटी बात आपको बता रहा हूँ, बीच बीच में इसलिए बोल दे रहा हूँ कि आपको विश्वास हो जाए कि बाबा कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये सब इतिहास में मिलता है। तो प्रेमियों, इसको मानो मंदिर कहा गया है, इसको जिस्मानी मस्जिद मुसलमानों ने कहा है, इसको गुरु साहबानों ने गुरुद्वारा कहा है, और स्पिरिचुअल मास्टर ने इसको क्या कहा है, टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, यानी भगवान के रहने का ये मंदिर है। मनुष्य शरीर, ह्यूमन बॉडी को उन्होंने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहा है। तो इसको जब गंदा कर देते हैं, बुद्धि जिससे खराब हो जाती है, तो इन्हीं अंगों से बुद्धि गलत काम कराती है, और इन्हीं अंगों से बुद्धि ही अच्छा काम करा देती है। इसी से आदमी हिंसक हो जाता है, इसी से आदमी लूट घसोट करने लगता है, इसी से आदमी छीन कर खाने लगता है, इसी से आदमी दूसरे को समझो सताने लग जाता है, इसी से धोखा दे देता है, इसी मुंह से बोल करके बुद्धि वैसी हो जाती है। अब इसको अगर साफ सुथरा रखा जाए, सात्विक विचार वाला हो जाए, शाकाहारी जिसको कहते हैं, शाकाहारी किसको कहते हैं, ये जो प्रकृति ने बनाया, भगवान ने बनाया अनाज है, आपका फल है, ये मेवा है, दूध आप समझो घी है, जिसको आप सब्जी भाजी कहते हो वो है, यह है सब शाकाहारी। चाहे मोटा चावल हो, चाहे महीन चावल हो, चाहे मोटा अनाज हो, चाहे महीन अनाज हो, ये सब शाकाहारी। अनाज सब शाकाहारी हैं। ये जड़ जितने हैं सब शाकाहारी हैं। जड़ किसको कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जा सकता है, वो है जड़। गेहूँ नहीं जा सकता, चावल नहीं जा सकता है, धान नहीं जा सकता है, चना नहीं जा सकता, मक्का नहीं जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। आप देखो, सेब का पेड़ हो, चाहे आम का पेड़ हो, चाहे नाशपाती का पेड़ हो, चाहे अंगूर का पेड़ हो, कोई भी एक जगह से दूसरी जगह स्वतः नहीं जा सकता है। दूध को ज़मीन में डाल दो, दूध को निकाल करके रख दो, दही को निकाल करके रख दो, तो एक जगह से दूसरी जगह जब ले जाओगे तब जाएगा, वो जड़ होता है। और चेतन किसको कहते हैं, जैसे चेतन मनुष्य है, ऐसे ही मुर्गा, भैंसा, बकरा, ये जो हैं ये सब चेतन है, मछली ये सब चेतन है। तो मनुष्य का जो भोजन है ये जड़ वस्तु है, यानी चेतन नहीं है। जानवर सब चेतन हैं, तो जानवरों का मांस नहीं खाना चाहिए। बुद्धि उसी से खराब होती है। बीमारियां देखो बढ़ती चली जा रही हैं। लोग कहते तो हैं डॉक्टर लोग कि बच्चे को अंडा खिलाओ, वैज्ञानिक कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन हम तो कहते हैं वे सब अज्ञानी हैं वैज्ञानिक जो ये सलाह देते हैं। देखो पहले शाकाहारी लोग होते थे, कितनी ताकत थी, हनुमान में कितनी ताकत थी, अशोक वाटिका उजाड़ दिया। बंदर देखो शाकाहारी थे, बड़े बड़े पहाड़ उठा करके और डाल दिया समुद्र में, राम राम लिख करके समुद्र में पुल बन गया। तो शाकाहारी में बहुत ताकत होती है। ये कहते अंडा खाओ, हम तो कहते ये वैज्ञानिक नहीं अज्ञानी।